बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी फौजदारी केस में जो पुलिस केस है उसमें किसी की जमानत हो जाना इस बात की गारंटी नहीं है कि वो बरी हो जाएगा। इस केस में जमानत में हाई कोर्ट जब किसी की जमानत मंजूर करती है तो वो फैसले में लिखा जाता है हाई कोर्ट के आमतौर पे कि ये टेंटेटिव असेसमेंट है, इसकी बिना पर बरी नहीं होगा बंदा। जमानत की बिना पर जमानत हो जाना, जमानत की ग्राउंड्स और हैं और ट्रायल की ग्राउंड्स और हैं। उसमें बरी होने के लिए अलहदा जो है ना वो उसके तरीक़ेकार है, उसका प्रोसीजर है। गवाहान आते हैं, गवाहान पे जो है ना वकील सिफाई जो है वो मुल्ज़िम के वकील जो है वो उनको हक हासिल होता है, वो सवालात कर सकते हैं। आज खुद किसी केस में जमानत हो जाना कि जमानत मंजूर हो गई तो अब जो है ना बंदा बरी हो गया, गांव में ढोल बज गया तो केस खत्म हो गया। केस खत्म नहीं हुआ। अगर आप मुल्ज़म साइड से हैं या आप मुस्तगीस कंप्लेनेंट साइड से हैं तो अगर जमानत हो गई है तो केस खत्म नहीं हुआ। कंप्लेनेंट के लिए मौका मौजूद है, वो अपने गवाहान लेकर आए अदालत में और गवाहान उसमें गवाही दें। अगर वो साबित करने में कामयाब हो जाते हैं केस तो मुल्ज़म को सजा होगी। जमानत का मैटर ही और है। और दो किस्म की जमानतें हैं ना, एक जमानत कबलज गिरफ्तारी है, एक जमानत बादज गिरफ्तारी है। दोनों जमानतों की उनकी दोनों जमानतों की फिर अलग अलग से ग्राउंड्स हैं, फिर उन जुर्मों के हिसाब से है कि जुर्म क्या है। नारकोटिक्स में जमानत नहीं होती, नारकोटिक्स के केस में जमानत नहीं होती। अगर जो अच्छी क्वांटिटी हो, 2 किलो 2000 ग्राम हो अगर, या नारकोटिक्स में समझे 9C अगर है, 9C का सब सेक्शन अगर साथ में, तो जमानत नहीं होगी। ट्रायल में ही आपको उनको बरी करवाना पड़ेगा। और अक्सर केसेस में नारकोटिक्स में बंदे जमानत नहीं होती लेकिन बरी हो जाते हैं। और इसी तरह आप दूसरे केसेस हैं जैसे 324 है, जो किसी को कत्ल करने की कोशिश करना, या 302 है किसी को कत्ल करना, उसमें जमानत हो जाती है लेकिन बाद में सजा भी हो जाती है। मुमकिनात में से है ये फैसला करना घर बैठ के कि जमानत हो गई है, ढोल बजा दो, गांव में मोहल्ले में मिठाई बांट दो, मामला खत्म हो गए हैं, अब मुद्दई के पास कुछ नहीं रहा। और इस तरह सजा हो गई। सजा होने के बाद जो अदालत अपील है वो सजा को सस्पेंड करती है, उसको भी जो बाद सजा जमानत कह सकते हैं। तो इसका भी ये मतलब नहीं होता कि अपील मंजूर हो जाएगी। उसके ग्राउंड्स और हैं, अपील मंजूर होने के ग्राउंड्स और हैं। ये हाई कोर्ट लेवल पे भी हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट लेवल पे भी हो सकता है। सजा हुई सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट ने उसको जो है ना वो सजा को बरकरार रखा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब गए तो सुप्रीम कोर्ट ने जाते ही जो है ना सजा सस्पेंड कर दी, बंदा रिहा होकर बाहर आ गया। इसका मतलब ये नहीं है, हरगिज हरगिज ये नहीं है कि केस खत्म हो गया और अपील मंजूर होगी, ये भी जरूरी नहीं है। थैंक यू वेरी मच जी। किधर जाना।